गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेने जा रहे हैं क्लास 12 के अंदर फिनॉल और ईथर का वर्गीकरण। लास्ट लेक्चर के अंदर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था अल्कोहल के वर्गीकरण के बारे में। देखो फिनॉल, वास्तव में फिनॉल क्या है? जो हमने लास्ट वर्गीकरण में sp2 संकरित कार्बन से OH समूह जुड़ा रहता है, जिसमें हमने बताया था एरिल अल्कोहल के नाम से जो जाना जाता है वो होता है फिनॉल, फिनॉल के नाम से। ठीक है, अब देखिए आप फिनॉल का जो वर्गीकरण है वह भी मोनो डाई ट्राई के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है, वो भी किसमें? OH समूह की संख्या के आधार पर हम इसका वर्गीकरण लेते हैं। कैसे लेते हैं आइए देखिए, इसमें लिखते हैं कि OH समूह की संख्या के आधार पर, और कुछ नहीं है इसमें यही दिया है, संख्या के आधार पर हम इसको किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे देखो आप, फिनॉल का सूत्र क्या होता है कि साहब बेंजीन की जो वलय होती है, इस वलय के साथ में क्या समूह जुड़ा हुआ रहता है? सीधा OH समूह। ठीक है, अब ये यौगिक कौन सा है? फिनॉल है बेंजीन की वलय से, लेकिन ये वास्तव में क्या है? मोनोहाइड्रिक है। मोनोहाइड्रिक क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें OH समूह एक ही है, इस आधार पर इसको मोनोहाइड्रिक के नाम से जाना जाएगा। अब जैसे ये जरूरी नहीं है कि एक OH का ही है, जैसे अपन इसमें कोई और समूह जोड़ देते हैं कि आपने कहा कि नहीं सर हम इसमें OH तो एक जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन साथ में जैसे मैंने यहाँ जोड़ दिया C2H5 समूह। अब C2H5 जोड़ा है, लेकिन क्या है, वलय के अंदर OH समूह एक ही है ना, इसलिए ये भी किसका उदाहरण आएगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण आएगा। किसके लिए? फिनॉल के लिए। तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। वहां आ रहा था वर्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और यहाँ क्या आ रहा है? मोनोहाइड्रिक फिनॉल के रूप में देखा जाता है। अब आपको डाई का उदाहरण लेना है तो डाई का भी ले सकते हो। डाई के उदाहरण में आप ये लिख सकते हो, देखो वलय बनाई और वलय के साथ में दो OH समूह जोड़ दिए, एक इधर जोड़ दिया एक इधर। अब जरूरी नहीं है ऑर्थो स्थिति हो, मेटा भी हो सकती है, पैरा भी हो सकती है, कोई भी स्थिति इसके अंदर आप ले सकते हो। तो इसको क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे डाईहाइड्रिक। पीछे वर्ड क्या लिख देंगे अपन? फिनॉल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और ट्राईहाइड्रिक बनाना है तो ट्राईहाइड्रिक में आप तीन OH ले लो, जैसे 1 2 और 3। ये दो इधर ले लिए और तीसरा इसका खुद का ले लिया, ये OH। ये आ गया कौन सा? ट्राईहाइड्रिक। ये भी फिनॉल के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये फिनॉल जो होता है, इस फिनॉल समूह के वर्गीकरण में भी हम यही बताते हैं कि OH समूह जो होता है, OH समूह की संख्या के आधार पर हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लेते हैं ईथर के बारे में। ये फिनॉल का वर्गीकरण फिलहाल इतना ही है। अब देखो ईथर सबसे मेन चीज आती है। ईथर की परिभाषा हमने ली थी कि OH समूह जो होता है अल्कोहल के अंदर, उसमें हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्किल समूह के द्वारा किया जाता है, तो ईथर समूह बनते हैं। ठीक है, अब देखिए आप ईथर सूत्र क्या होता है? ROR। कैसे बना? तो आपको पहले परिभाषा बताई थी कि जैसे ये ROH है, अल्कोहल है, इसमें OH समूह का हाइड्रोजन हमने हटाया, किसके द्वारा? किसी एल्किल समूह के द्वारा, तो ईथर बनता है। ठीक है, अब जनरली इसको बोलते हैं हम क्या है? डाई एल्किल ईथर। डाई एल्किल ईथर बोलते हैं। डाई एल्किल इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो उसके आधार पर इसमें ईथर को आगे हम दो भागों में बांटते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो ईथर को
कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। अब ईथर को 2 भागों में बांटा गया है तो कौन कौन से हैं? इसमें पहला आता है सममित या सरल ईथर। पहला आता है सममित या सरल ईथर और दूसरा आता है जिसे कहते हैं असममित या मिश्रित ईथर। क्या लेते हैं? मिश्रित ईथर। अब हमें ना स्पेशली ये नाम ध्यान रखने हैं, सरल और मिश्रित ईथर क्या होते हैं। तो सरल ईथर या सममित ईथर ये होगा कि ऐसे ईथर समूह जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान एल्किल समूह जुड़े हों। हम इसमें परिभाषा लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा बता रहा हूं कि ईथर में यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या जुड़े हो? समान, यानी एक जैसे एल्किल समूह जुड़े हो। एल्किल समूह जुड़े हो एक जैसे। कैसे? जैसे आप ऑक्सीजन लिख रहे हो, ठीक है, अब ऑक्सीजन में एक तरफ आपने लिख दिया CH3 तो दूसरी तरफ भी क्या होगा? CH3 होगा। अब देखो नाम क्या दिया है? डाई एल्किल ईथर, तो यहां आ जाएगा, ये मैथिल समूह है तो डाई मैथिल ईथर के रूप में दर्शाते हैं। तो ये क्या हो गया? सममित या सरल ईथर हो गया। अब जरूरी नहीं है CH3 हो, आप C2H5 लिख सकते हो, C2H5O C2H5। अब ये क्या होगा? डाई एथिल ईथर। अब आप कहोगे नहीं सर हम यहाँ एल्किल के स्थान पर फेनिल समूह जोड़ रहे हैं। जोड़ सकते हो आप। फेनिल का मतलब क्या हुआ कि ये वलय ली एक बेंजीन की, फिर ऑक्सीजन लिया, फिर वापस एक क्या ले ली? बेंजीन की वलय। अब दोनों तरफ बेंजीन की वलय है तो ये क्या आता है? डाई फेनिल ईथर। इसको क्या बोलते हैं अपन सामान्य रूप से? डाई फेनिल ईथर। दोनों तरफ क्या है? बेंजीन की वलय उपस्थित है। तो ये ईथर का जो वर्गीकरण है ना उसको इस प्रकार से बांटते हैं कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या होने चाहिए। बस ये लाइन ध्यान रखिएगा, कौन से समूह हो? समान एल्किल समूह। तो इसकी परिभाषा आप बता सकते हो, दोनों तरफ क्या हो? भिन्न भिन्न समूह। यहां ये लिखते हैं, देखो कि ईथर में दोनों ऑक्सीजन के दोनों तरफ, ऑक्सीजन के दोनों तरफ भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े। अब देखो ये थोड़ा, अब क्या करना है आपको, ये जो उदाहरण बताए इसमें मिक्स कर दो। मिक्स कैसे? जैसे इसमें दोनों तरफ CH3 थे तो यहाँ एक CH3 के स्थान पर C2H5 जोड़ दो तो अलग हो जाएगा। कैसे? देखो आप, जैसे ऑक्सीजन लिया तो एक तरफ लिख दिया CH3 तो एक तरफ क्या लिख दिया? C2H5। अब देखो एक है एथिल और एक है मैथिल तो ये हो गया मिश्रित ईथर। अब और लेना है तो नहीं सर और लो तो CH3 जोड़ दो और एक तरफ बेंजीन की वलय जोड़ दो। ये ऑक्सीजन के एक तरफ क्या आया? CH3 और एक तरफ बेंजीन की वलय आ गई। फिर एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे CH3O CH CH3 और CH3। अब ये देख लो आप, एक तरफ है प्रोपिल आइसोप्रोपिल समूह, एक तरफ मेथिल समूह। तो ये सारे उदाहरण किसके अंतर्गत आते हैं? असममित ईथर या मिश्रित ईथर के अंदर आते हैं। मतलब ऐसे ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु जो होता है, इस ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ क्या हो? भिन्न भिन्न एल्किल समूह अगर जुड़े हुए रहते हैं तो ये असममित या मिश्रित ईथर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये अपना पहला जो पॉइंट था वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के अंदर ये सब चीजें आती हैं। अब अपन ले रहे हैं एल्कोहल जो होते हैं यौगिक, इन एल्कोहल यौगिकों का सामान्य और IUPAC पद्धति में नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर दो। ओके, अब देखिए आप, अब अपन लेते हैं नामकरण।
नामकरण आपको पहले 11वीं क्लास के अंदर IUPAC कराई है, बस उसी नियम से चलना है। देखो क्या होता है ना इसमें, पहले हम ले रहे हैं अल्कोहल का नामकरण। अब आपको पता है नामकरण की दो पद्धतियां हैं, एक तो होती है सामान्य पद्धति और एक क्या होती है IUPAC पद्धति, है ना। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं सामान्य पद्धति में। देखो सामान्य पद्धति, सामान्य पद्धति में अल्कोहल के लिए हम नाम लेते हैं एल्किल अल्कोहल। क्या नाम देते हैं? एल्किल अल्कोहल। और इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, वो महत्वपूर्ण चीज आएगी इसके अंदर। हम जो बोलते हैं ना 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री, तो उसके आधार पर भी हम इसका नाम लिख सकते हैं। और एक चीज और, जैसे हम लेते हैं ना नॉर्मल आइसो समूह, तो वो भी शब्द इसके अंदर काम में लिया जाएगा। देखो कैसे लेते हैं, एक सिंपल सा उदाहरण CH3OH, अभी मैथिल समूह है, तो हम सामान्य पद्धति में ले रहे हैं ना, तो इसको क्या लिखेंगे? मैथिल अल्कोहल। क्या लिखते हैं? मैथिल अल्कोहल, ठीक है। फिर C2H5OH, अब इसमें कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 आते ही क्या बोलोगे आप? एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, है ना। अब अपन थोड़ा चेंज करें, चलिए अब मैं आपको इसमें एक ये उदाहरण देता हूं, CH3CH2CH2OH, एक ये है और एक ये है, ये। अब देखो इन दोनों में कार्बन परमाणु जो है उसकी संख्या 3 है ना। लेकिन जो पहला है, पहले समूह के अंदर आप देख रहे हो कि ये कॉर्नर वाले कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, यानी 3 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? एल्केन को प्रोपेन बोलते हैं। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हमने कॉर्नर वाले कार्बन से, चाहे इधर से हटाओ चाहे इधर से हटाओ, अगर यूं हटता है और OH समूह जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोपिल अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोपिल अल्कोहल बोलेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। अब चाहे आप इसके आगे N लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख सकते हो आप। N क्या है? नॉर्मल के रूप में दर्शाएं। अब इसको देखो आप, इसके सूत्र और इसके सूत्र में चेंज है ना। क्या चेंज है कि इसमें 2 नंबर कार्बन जो है ना, दूसरा नंबर कार्बन, इस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ। देखो ये, अब एक चीज और अपन इसको थोड़ा मार्क कर देता हूं मैं। मार्क ये है कि इस कार्बन को देखो आप, ये सीधा कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 से। तो ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री। कौन सा है ये? 1 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर और इधर 1, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। तो हम इसका जब नाम लिखेंगे तो 2 डिग्री आइसोप्रोपिल समूह है। ये आइसो समूह है ना, श्रृंखला के सिरे से सेकंड लास्ट वाले कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन हटाकर उसके स्थान पर कोई समूह जोड़ते हैं तो वो आइसो समूह कहलाता है। तो हम इसको जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या लिखेंगे? आइसोप्रोपिल अल्कोहल या 2 डिग्री प्रोपिल अल्कोहल, 2 डिग्री द्वितीयक आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी लिख सकते हैं। लिखते हैं इसको भी 1 डिग्री प्रोपिल अल्कोहल के रूप में लिखा जा सकता है।
तो एक ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब बात आती है सबसे मेन एग्जाम्पल की, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो है 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन से 3 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये 3 CH3 समूह जुड़े हुए यूं, और इसके साथ में क्या आ रहा है, एक OH समूह आ रहा है। अब 3 डिग्री है, इसकी पहचान आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये कार्बन जो है ना, ये 3 डिग्री है, 1 2 और 3। अब ये तृतीयक हो गया, ठीक है। टोटल कार्बन कितने, 4, तो इसको लिखेंगे तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्या लिखते हैं, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। ये याद रखनी है आपको स्थिति, ठीक है ना। तो एक तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि 3 डिग्री या तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का सूत्र लिखते हुए इसका IUPAC पद्धति के अंदर नामकरण कीजिए। तो ये जितने भी उदाहरण देख रहे हो आप, ये सब मोनो के हैं, किसके, मोनो के, है ना। अब एक अपन उदाहरण लेते हैं डाई का, ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे CH2OH और CH2OH। अब आपको इसका सामान्य पद्धति में नाम याद रखना है। OH कितने हैं, 2 है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसका वैसे जनरली नाम आपको ध्यान में रखना है, ये है एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक आपको उदाहरण मैंने वर्गीकरण के अंदर ही बताया था, OH CH2OH, 3 OH समूह जुड़े हुए हैं, इसका नाम याद है, इसका नाम दिया था अपन ने ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन जिसे अपन कहते हैं, तो ये है ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल के नाम से जाना जाता है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये एल्कोहल के उदाहरण हैं। सामान्य पद्धति के अंदर हम इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, तो कैसे आप इसको दर्शाते हैं, एल्किल अल्कोहल। नॉर्मली ध्यान क्या रखना है आपको, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का उदाहरण ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो हो गया एल्कोहल का सामान्य पद्धति में नाम। और अब अगला है, इसके साथ में अपन ले रहे हैं, मैं आपको साथ में बता देता हूं, जनरली है आपके पहले पढ़ा हुआ है, वो है IUPAC पद्धति के अंदर इसका नामकरण किस प्रकार से किया है। ये सारे नाम वापस रिपीट हो रहे हैं, ये नाम है ना, यही अपन को वापस रिपीट करना है IUPAC पद्धति के अंदर, ठीक है। देखो आप, अब मैं यहां इसको ले रहा हूं, यहां से देखो, अब सामान्य पद्धति के स्थान पर अपन क्या ले रहे हैं, IUPAC में सूत्र वही रहेंगे, नाम चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वापस चेंज कर देते हैं, चलो, खराब हो जाएगी। क्या कहते हैं IUPAC में अल्कोहल को, याद है, IUPAC के अंदर अल्कोहल को अपन कहते हैं, नाम के पीछे ऑल शब्द लगता है, याद है आपको, अनुलग्न। IUPAC में क्या कहते हैं, अनुलग्न, क्या लगता है, ऑल।
जितने कार्बन है उसके हिसाब से एल्केन, एल्केन के नाम के पीछे क्या जोड़ोगे आप? ऑल शब्द जोड़ोगे, एल्केन प्लस ऑल के रूप में लिखा जाता है, एल्केनॉल से बोलते हैं अपन। ठीक है, अब देखो आप, जैसे पहला उदाहरण था CH3OH, अब एक ही कार्बन है तो मेथेन, मेथेन के पीछे ऑल शब्द जोड़ो तो क्या बनेगा? मेथेनॉल। क्या नाम आएगा? मेथेनॉल। ठीक है, ऐसे कैसे देखो C2H5OH, अब कितने कार्बन है साहब? दो, दो के लिए क्या आता है? एथेन, तो एथेन के नाम के पीछे क्या लिखेंगे? एथेनॉल। ये एथेन प्लस ऑल के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, अब उदाहरण वही अपने CH3 CH2 CH2OH, एक और एक क्या था? CH3 CHOH CH, ये दो। अब आपको इसका नाम लिखना है, दोनों के नाम में। अब इसमें कोई आइसो नियम वगैरह नहीं आएगा, हम IUPAC पद्धति ले रहे हैं। तो देखो आप, इसमें कार्बन कितने हैं? 3। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका नंबर लो आप, कितने नंबर पे है? 1, तो 1 2 3। प्रोपेनॉल, प्रोपेन प्लस ऑल, लेकिन कितने पे? 1 है ना, तो 1 प्रोपेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? 1 प्रोपेनॉल। अब इसका आप लिख सकते हो, पहले श्रृंखला बनाओ। ओके, नंबरिंग कहीं से भी करो, 1 2 3, इधर से भी करते हो वही है। अब 2 पे OH समूह जुड़ा हुआ है, कार्बन कितने? 3, तो 3 से तो बनेगा प्रोपेन प्लस ऑल, क्या बनता है? प्रोपेनॉल। लेकिन ये कितने नंबर पे आ रहा है? 2 पे। ये 2 नंबर कार्बन पे OH समूह जुड़ा हुआ है, इसके आधार पर 2 प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है, और एक लास्ट उदाहरण आपको याद था, ये इसके हिसाब से देखो, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये कौन सा है? 2 डिग्री अल्कोहल है। अब एक उदाहरण अपन ने ये लिया था CH3C CH3OH और CH3, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा था? 3 डिग्री का। अब इसमें कैसे करोगे आप? पहले श्रृंखला चुनो, श्रृंखला कितने कार्बन की आ रही है? देखो 3 की है, ये 3 की। अब अंकन वहां से करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक आते हैं, तो ये सिरा है, ये सिरा है, OH इधर है। अब यहां से करते हो तो 1 2 और 3, 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से चलते हो तो भी 2 पे आ रहा है। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या आ गई? इस श्रृंखला के बाद में एक समूह रह गया, वो भी कितने नंबर पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। तो इसमें पहले लिखेंगे 2, कौन सा समूह है साहब? मैथिल, 2 मैथिल। और यही सूत्र है, इसमें एक H हटाकर मैंने CH3 जोड़ा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2 प्रोपेनॉल, 2 मैथिल 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, ये हो गए। अब 2 के लिए तो डाई, 3 के लिए ट्राई शब्द का उपयोग करते हैं। तो 2 वाला अपन ने उदाहरण लिया था CH2OH, ये क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल है। देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा उदाहरण है, एथिलीन ग्लाइकोल। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं? अगर कार्बन परमाणु की श्रृंखला में ज्यादा क्रियात्मक समूह वही सेम, तो उसमें पीछे डाई शब्द लगाकर अनुलग्न लिख दो, सबसे सरल वही है। कितने कार्बन है साहब? 2। ये श्रृंखला कितने की है? 2 की है। क्या बोलते हैं? एथेन। लिख दो सीधा एथेन के रूप। ठीक है, अब एक नंबर पे जुड़ा हुआ है, एक 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो संख्या लिख दो 1 2। ठीक है, अब 2 समूह है ना, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं अपन? डाई, और OH का अनुलग्न जोड़ दो, क्या होता है? ऑल। तो एथेन 1 2 डाई क्या लिखते हैं? ऑल के रूप में लिखा जाएगा। ये किसका है नाम? एथिलीन ग्लाइकोल का। ये पूछा गया है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7वां एग्जांपल CH2OH CHOH और CH2OH। ये क्या है? ग्लिसरॉल। अब आपको पूछेंगे ग्लिसरॉल का सूत्र लिखते हुए इसका IUPAC में नाम लिखे, तो जैसे इसका लिखा है वैसे इसमें लिख देंगे।
अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए क्या आता है, प्रोपेन, तो पहले लिख दो प्रोपेन। अब तीनों पे OH समूह है, तो 1 2 3, 3 के लिए क्या आता है, ट्राई, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, कौन सा समूह है, ऑल समूह, ये इसका क्या आ गया, IUPAC में नाम। तो ये है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, ये है एथिलीन ग्लाइकोल, इसको लिख देता हूं मैं वापस एक बार। ठीक है, तो आज अपन ने अल्कोहल का नामकरण लिया है IUPAC पद्धति के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे फिनॉल और ईथर का सामान्य पद्धति और IUPAC पद्धति के अंदर। ठीक है, काम करते जाइएगा बराबर रेगुलर। धन्यवाद।